बैक टू द चैनल गाइस और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अपनी अर्बन क्रूजर को लगभग 1 साल होने वाला है और उसमें 1 महीने के आसपास बचा, 1 महीना भी नहीं, अब तो 20 दिन के आसपास ही बचे हुए हैं और 25 तारीख को इसको 1 महीना हो जाएगा। तो इसकी इंश्योरेंस का भी रिन्यूअल का टाइम आ गया है। बहुत सारे मेरे भाइयों के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि इंश्योरेंस का क्या मैटर है, इस गाड़ी का कितने में होने वाली है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेज मैंने लगभग 40,000 रुपीज़ के आसपास इसका इंश्योरेंस पे किया था, जो कि वेरी कर सकता है मॉडल टू मॉडल। किसी भाई का इससे कम भी हो सकता है और किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। बट इसका रिन्यूअल का टाइम आ गया है और मैं किसके साथ जाने वाला हूँ और इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या मैंने कवर ऑन लिए हुए हैं, सबकी इस वीडियो में बात करूँगा। रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अंत तक देखें और इंश्योरेंस के स्कैम से बचें, जो है कि कहाँ से इंश्योरेंस आपको परचेज करनी चाहिए। आजकल लोगों के मन में बहुत ज़्यादा हो गया यार, ऑनलाइन ले लो ऑनलाइन ले लो, लेकिन सारी चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है कैशलेस का। आपकी गाड़ी रिपेयर होने के लिए सर्विस सेंटर में जाती है और आपको कैशलेस नहीं मिल पाता, आपको उस टाइम पे पेमेंट करनी पड़ती है 50% या 100%, बाद में 50% आपके अकाउंट में रिएम्बर्स हो जाते हैं, या फिर आपको जो है क्लेम ही नहीं मिलता। वो कई बार इंश्योरेंस भी किसी की फेक निकल जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि जो अपना कंपनी, जैसे आपकी कार हुंडई की है या टोयोटा की है, तो वो लोग उनको सपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारे तथ्यों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मैं जिसके साथ जाने वाला हूँ वो अपना है बजाज एलियंस का, जो कि टोयोटा का ही इंश्योरेंस है। और मैंने जब गाड़ी परचेज की थी तो यही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था 3 साल का, जो कि था 2021, 22, 2023 तक। बाकी जो अपना ओन डैमेज वाला था वो 1 साल का था, जो कि 25 तारीख को एक्सपायर हो रहा है। बट इंश्योरेंस मैंने रिन्यू कर ली है, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि भाई मैं बाहर जाता हूँ या पॉलिसी बाजार देखता हूँ या बजाज एलियंस को डायरेक्ट अप्रोच करता हूँ और देखता हूँ क्या फ़र्क आता है। तो भाई फ़र्क जो था ना, वो आप यकीन नहीं करोगे कि कोई फ़र्क था ही नहीं। फ़र्क इतना बड़ा था कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे कि लगभग मेरे को जो है इन्होंने टोयोटा वालों ने, जो MGF टोयोटा है वहाँ पे हैं, संगीता जी हैं। अगर आपको नंबर चाहिए और आपको रिन्यूअल करवानी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसके लिए, पर आपको कमेंट करने पड़ेंगे अगर आपको उनसे मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करवानी है। या जिन भाइयों ने MGF टोयोटा से ली होगी वो जानते भी होंगे, क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में वही है। तो लगभग टोयोटा ने मुझे 18,000 रुपये कोट किया था और आफ्टर डिस्काउंट वो 16,000 रुपये आ गया। फिर जो है इन्होंने मेरे कोई भी एड ऑन कवर जो है डिलीट नहीं किए, जिसके अंदर गाड़ी का एक एक कवर के बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या प्रोसीजर है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है रिटर्न टू इनवॉइस, जो कि कंपनी 3 साल तक देती है, लेकिन आपकी गुडविल के ऊपर 3 से 5 साल तक भी रिटर्न टू इनवॉइस कंटिन्यू हो सकता है। रिटर्न टू इनवॉइस एक ऐसा कवर है जिसके अंदर अगर आपकी गाड़ी थेफ्ट हो जाती है या आपकी गाड़ी टोटल डैमेज हो जाती है किसी भी वजह से, उसके अंदर आपको जो आपका इनवॉइस वैल्यू होती है, जितना भी आपका इनवॉइस कटा हुआ है, आपको पूरे इनवॉइस के पैसे मिल जाते हैं। ये हो गई जो है इंजन। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इंजन प्रोटेक्शन। इंजन प्रोटेक्शन एक ऐसा कवर है जिसके अंदर आपका इंजन भी उसके अंदर कवर हो जाता है इंश्योरेंस में। अगर आपकी गाड़ी डैमेज होती है और इंजन का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, इंजन रिपेयरेबल पोजीशन में ना हो, या फिर वो इंजन रिपेयर हो भी कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत हो, मतलब इंजन टूट वगैरह जाए आपका, तो या इंजन जो है आपका वाटर लॉगिंग से डैमेज हो जाता है, तो आपका इंजन भी रिप्लेस हो जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है और इसका भी लगभग 1200 से 1400 रुपये जाते हैं। बाकी तीसरा आपका की का है। भाई की हर किसी को मालूम है कि इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो की अगर आपकी लॉस्ट हो जाए वो भी इंश्योरेंस में कवर हो जाती है, या ख़राब हो जाए वो भी इंश्योरेंस में कवर हो जाती है, तो की नहीं देता है। चौथा मेरा है कंज्यूमेबल्स का। अगर आपकी गाड़ी जो है एक्सीडेंट होती है, जो नट बोल्टों का खर्चा है या क्लिप्स वगैरह का खर्चा है, या फिर इंजन के अंदर आपके कूलेंट वगैरह हो गए, ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, कुछ भी हो गया, जो ये सारे कंज्यूमेबल पार्ट्स होते हैं, बाकी जितने भी नट बोल्ट्स होते हैं, कंज्यूमेबल का पैसा देना पड़ता है। बट इसके अंदर क्या है, कंज्यूमेबल्स भी कवर है, तो आपको इसका भी 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। जा गया ओन डैमेज के अंदर जीरो डेप्रिसिएशन। जीरो डेप्रिसिएशन में क्या है कि आपकी गाड़ी के अंदर माइनर से लेके मेजर तक, मतलब एक बम्पर के स्क्रैच से लेकर अगर आपकी गाड़ी की बॉडी शेल तक डैमेज हो गई है, तो वो आप में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे और आपको सिर्फ जस्ट फाइल चार्ज देना होगा, जो कि
कार की जो कॉस्ट होती है उस पर वेरी करता है। इससे पहले मैंने कभी अपनी क्रेटा का एक बार इंश्योरेंस लिया था, तो उसमें मेरे को शायद 1500 रुपये फाइल चार्ज देना पड़ा था। इससे पहले मैंने एक बार कभी स्विफ्ट में लिया था, उसमें मुझे 800 या 900 रुपये देने पड़े थे। तो इस गाड़ी का मेरे को नहीं इतना आइडिया है कि 2000 है कि 1500 है या 1000 है, बट लगभग 1000 से 2000 रुपये फाइल चार्ज होता है। और वो देके आपकी गाड़ी का बॉडी शेल तक क्या कोई भी पार्ट जो भी एक्सीडेंट हुए हैं, भगवान करे कभी किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, बट अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए हर बंदा इंश्योरेंस करवाता है, क्योंकि आपदा का नहीं पता कि कभी भी कुछ भी कहाँ क्या आ जाए। तो इतने सारे कवर्स के साथ मेरी इंश्योरेंस आती है। प्लस इसके अंदर है टायर कवर, जो कि किसी भी इंश्योरेंस में नहीं होता। ये मैंने स्पेशल एड ऑन लिया। टायर कवर में क्या है, आपका अनकंडीशनल आपको टायर कवर मिल जाता है। आपका टायर कहीं से भी कट जाए, फट जाए, हाईवे पे पत्थर लग जाए, कुछ भी हो, हाईवे पे हो, लोकल हो, आपकी कंपनी जो है आपका टायर भी रिप्लेस कर देगी। ये एक बहुत ही अच्छा कवर है। इस पूरे ओवरऑल पैकेज का मेरे को टोयोटा के थ्रू, जो टोयोटा का खुद का पैनल होता है उसके थ्रू, प्लस इनका मतलब डीलर के थ्रू मैं गया तो मेरा 18,000 का बन रहा था, जो कि डिस्काउंट देके मेरे को 16,000 रुपये पड़ा। अगर मैं बजाज आलियांज के पास जाता, वैसे जो कि मैं गया था, जो इनका DLF में है अपना शिवाजी मार्ग पे, मोती नगर के पीछे पड़ेगा ये। और यहाँ पे मैंने इस चीज़ का बजाज आलियांज से डायरेक्ट कोट लिया, तो उन्होंने मेरे को कोटेशन दी 23,000 रुपये की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लगी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लगी। मतलब मैंने कहा कि भाई ऐसा क्या है, तो उन्होंने मुझे खुद ही सजेस्ट किया कि सर डीलर के थ्रू चलो, क्योंकि इसके पीछे बताता हूँ कारण क्या है। वो बंदा भी शर्मा ही था, उसने कहा सर आप भी शर्मा, अब शर्मा वाली बात हो गई। और उसने बस ये मुझे बताया कि सर अगर आप डीलर के थ्रू जाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है, अगर आप हमसे करवाते हो तो एक्चुअली में होता ये है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है या जो भी अपना सर्वेयर होता है वो आपकी पूरी मदद तो करेगा, लेकिन क्या होता है डीलर से करवाने में ना आपको इतनी ज़्यादा कोई हेक्टिक लेनी नहीं पड़ती है। डीलर आपकी गाड़ी की सर्विस भी कर रहा है तो भी उसमें 4 पैसे ले रहा है, आपकी गाड़ी में और कोई दिक्कत हो गई उसमें भी 2 पैसे ले रहा है, अगर आपकी गाड़ी खुदा ना खास्ता लग गई उसके अंदर भी वो आपको हेल्प करेगा। तो वो ओवरऑल आपसे पैसा कमा रहे, तो आपके साथ अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन आज की डेट में टॉप लेवल पे आ गया है। अगर वो नहीं है तो कोई भी बंदा, चाहे जैगुआर हो, मर्सिडीज हो, चाहे कोई भी बड़ी कंपनी हो, वो कंपनी फ्लरिश नहीं कर सकती। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो कंपनी देगी सिर्फ वही कंपनी फ्लरिश कर पाएगी। तो उसने मुझे यही राय दी कि आपको उधर पैसे भी कम मिलेंगे, पैकेज भी ज़्यादा मिलेगा, प्लस सर्विस भी अच्छी मिलेगी, तो आप टोयोटा के साथ जाएं। साथ में मैं बताता हूँ अपना और भी एक्सपीरियंस। काफ़ी फ़ोन आते हैं, आप लोगों को पता होगा, जैसे इंश्योरेंस ख़त्म होने वाली होती है, काफ़ी मतलब कंपनियों का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन मेरे पास दर्जनों फ़ोन आए। अब दर्जनों फ़ोन के अंदर मुझे एक दो थोड़े ठीक भी लगे। एक फ्यूचर जनरली था, उन्होंने मतलब मैंने पूछा भाई मेरा कितना होगा, जो कि मतलब क्या कोटेशन दोगे, उन्होंने कहा सर आप अपना वो शेयर कर दो। तो मैंने क्या करा, प्रपोजल जो उन्होंने मेरे को टोयोटा वालों ने भेजा था वो मैंने शेयर कर दिया 16,000 का, तो उसने भी 16,000 की बना के भेज दी। मैंने कहा भाई फिर तुम उनसे क्या सस्ता दे रहे हो। फिर कहने लगा चलो सर 2,000 का डिस्काउंट दे देते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे कवर भी वो दे रहा है, बंदा डिस्काउंट भी दे रहा है, तो इसलिए ऐसे लोगों से जो है थोड़ा अपना बच के रहें। अपना जहाँ से गाड़ी खरीदे वहीं से इंश्योरेंस करवाएं, ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मुझे लगता है उसी में रहने वाला है। अगर एज कम्पेयर टू आप बाहर जाते हैं तो पॉलिसी के टर्म्स को कोई इतना ज़्यादा ध्यान से पढ़ता नहीं है, उन्हें भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जब आपको क्लेम लेने की बारी आती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। कभी वो बोलते हैं कि सर ये तो आपकी गाड़ी में कवर नहीं था, ये तो ये नहीं था, ये तो वो नहीं था, लेते वक्त आपको 10 नई बात बताई जाती हैं और क्लेम लेते वक्त बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए उसको ध्यान से पढ़ें और बहुत ही सोच समझ के इंश्योरेंस लें। और अगर आप उसी कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, जैसे डीलर होता है, डीलर भी आजकल पैनल में आ गए हैं। अब जैसे टोयोटा है, हुंडे है, शायद हुंडे का मेरे को नहीं पता, वैसे बताने वाले बता रहे हैं कि टोयोटा, हुंडे और होंडा और सुजुकी, इनका अपना इंश्योरेंस है, इनका अपना पैनल है। तो वो ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। तो आप ऐसे स्कैमों से बचें। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल होने वाला हो तो आप जो है अपनी उसी रिस्पेक्टिव कंपनी से करवाएं या एजेंट से करवाएं, जो कि ऑथराइज्ड हो। सड़क पे कई बार पेट्रोल पंप के आजू बाजू भी बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं जो कहते हैं जी इंश्योरेंस कर लो, लिंक भेज के पेमेंट कर लो, ये वो। भाई ऐसे लोगों से बचें और ओरिजिनल पे ही जाएं।
ये मेरा कुछ अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं इसके ऊपर आपसे इंश्योरेंस के ऊपर शेयर कर देता हूँ। बाकी 3-4 इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाइनअप हुए हैं जो लगातार आपको मिलते रहेंगे। और इंश्योरेंस का मैं जो है एंड में अपना स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें कवर वगैरह हुए हैं। तो बस ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ भाई जिस तरीके का सपोर्ट दिखा रहे हैं उस तरीके का सपोर्ट दिखाते रहें। और मेरे 1700 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिसके लिए तहे दिल से आपका भाई शुक्रगुजार है। आपने इतना मुझे देखा, सराहा, क्योंकि शुरुआत तो मैंने भाई 1 से की थी। मेरा 1 सब्सक्राइबर था लॉकडाउन में। मतलब मैं जो हूँ इतना ज़्यादा नहीं रेगुलर हूँ, क्योंकि मेरा अपना भी जो काम है वो कई बार बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और मैं नहीं यूट्यूब को टाइम दे पाता। लेकिन आगे जैसे जैसे ग्रोथ होगी या जैसे जैसे मेरे चाहने वाले मेरे यूट्यूब पे मेरे भाई बढ़ेंगे, तो देखेंगे रोज कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स कार्स पे, टेक्नोलॉजीज पे आपके लिए लाते रहेंगे। बस ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे और मैं आपको प्यार देता रहूंगा। जल्दी कुछ ना कुछ कोई गिव अवे भी लाने की कोशिश करूंगा, छोटा मोटा। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, बस उस पे क्या है, मतलब सब्सक्राइबर हो गए, वॉच टाइम भी पूरा हो गया है, बट मेरे को अभी कोई मेल नहीं आई है यूट्यूब से। उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई मेल आएगी तो ये खुशखबरी भी आप लोगों को दूंगा। बस ऐसे ही सब अपनी दुआओं में याद रखें। राम राम भाई, सभी को राम राम।